चिल्ड्रन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल न्यू कंटेंट क्लासेस पर। इस चैनल में, इस यूट्यूब चैनल में आप देखेंगे कि मैं आज आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से जो आपके एलिमेंट्स होते हैं और आपस में इलेक्ट्रॉन का लेन देन करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन का लेन देन करेंगे तभी आयनिक बॉन्ड बनेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे। तो आज इस वीडियो में आयनिक बॉन्ड के बारे में पहले देखते हैं कैसे और कब आयनिक बॉन्ड बनते हैं, उससे बनता है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। तो जो भी आपका लास्ट वीडियो का था मटेरियल, पहले मैं इसे रफ कर देता हूं और रफ करने के बाद फिर मैं आपको बताता हूं किस तरीके से आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए आपको तीन इम्पोर्टेंट बातें ध्यान रखनी है। एक तो ये कि ऐसे एटम मैं आप बाकी की चीज़ नहीं बताऊँ, ऐसे एटम जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कब किस केस में कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ले रहा है और क्या बना रहा है, कैटाइंस और एनाइंस, तो उसी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो मैं राइट साइड में लिखूंगा वो इलेक्ट्रॉन लेने वाले होंगे, जैसे आपका फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ये सब इलेक्ट्रॉन लेने वाले हैं। और हो सकता है आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हो सकता है, और आपका हो सकता है वो ब्रोमीन, कार्बन भी इसमें कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। इसे अलग कर लो, जो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं उसे देख लेते हैं पहले। अच्छा, इसके बाद फिर हम देख लेते हैं कि और भी कंपाउंड है, जैसे आपका सल्फर है, यहाँ पर आप सल्फर आ जाएगा। तो ये किस तरीके से कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब हम लेफ्ट साइड में आ जाते हैं। यहाँ पर आपका सोडियम हो सकता है, आपका यहाँ पर मैग्नीशियम हो सकता है, ठीक है, पोटेशियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, रोडियम हो सकता है, आरबी हो सकता है, स्ट्रोंशियम आरबी हो सकता है, आरबी के बाद स्ट्रोंशियम कर लेते हैं, सीजियम हो सकता है और बेरियम हो सकता है। इतने तो हमने यहाँ पर ले लिए। कुछ और एलिमेंट हो सकते हैं, जैसे आपका आयरन हो सकता है, कॉपर हो सकता है, ठीक है, जिंक हो सकता है, ठीक है, जिंक के बाद आपका हो गया आपका एल्यूमिनियम, ठीक है, ये सारे एटम हो सकते हैं। अब जब ये एटम्स होंगे, अब मुद्दे की बात ये है कि कौन कौन से केस में आयनिक कंपाउंड बनेंगे। तो हम इसे उठाते हैं मैग्नीशियम उठाते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 12 है। अगर आपको मैंने पिछला वीडियो बनाया था, उसमें एक गैस करने का टेक्निक बताया था, उसे देखिए पहले। तो 2,8,3। अब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। मान लीजिए हमने दूसरा ले लिया ऑप्शन 2,6, ठीक है। तो आप विचार करो, दोनों ही एटम के पास नियॉन इनर्ट गैस एलिमेंट है। कौन सा है, नियॉन। तो नियॉन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एक्वायर करना चाहिए। ये मैग्नीशियम इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कंप्लीट हो जाएगा, ऑक्टेट 2,8 हो जाएगा। कितनी बात समझ में आई। तो अब ये हो कैसे रहा है वो देखो। तो सबसे पहले हम बनाते हैं मैग्नीशियम से मैग्नीशियम का आयन। तो हमने यहाँ पर लिखा मैग्नीशियम, ठीक है, और मैग्नीशियम से बनाया मैग्नीशियम आयन +2 आयन। यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,8,2 था, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया 2,8, ठीक है। अब हम ऑक्सीजन को ले लेते हैं। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो बनाएगा O-2, ठीक है। अब ये दोनों आयन्स आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आपस में जुड़ जाएंगे और बनाएंगे MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, समझ आएगा। ओके, एक और मेथड हो सकता है, कौन सा वाला, कि जब हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना करके एटम के आसपास इलेक्ट्रॉन्स दिखा करके भी हम बना सकते हैं। तो उसके लिए एक आसान तरीका बताते हैं। मान लो ये मैग्नीशियम का क्या है, न्यूक्लियस। मैग्नीशियम की ये फर्स्ट सेल है, 2 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम की ये सेकंड सेल है, सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8। बात समझ में आ गई। तो और मैग्नीशियम की आउटर मोस्ट ऑर्बिट है,
कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, पास पास में बना देते हैं। फिर यहाँ पर आ गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ये न्यूक्लियस मान लीजिए। पहली शेल के अंदर ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन हैं और दूसरी शेल के अंदर मैग्नीशियम के हैं इलेक्ट्रॉन 6, 1 2 3 4 5 और 6। मतलब इसे इलेक्ट्रॉन इस पर -2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम है, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया, मतलब इस पर 2 इलेक्ट्रॉन कम है तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा -2 चार्ज, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो +2 हो जाएगा, सीधी बात है। तो अब इसे हम थोड़ा सा रफ कर देते, ये मेरा अपना तरीका है, आप इसे गैस कर लीजिए। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में चले जाएंगे और बन जाएगा आपका MgO। क्या बनेगा? MgO। समझ आ रहा है? अगर आपसे पूछा जाता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड में किसके पास पॉजिटिव किसके पास नेगेटिव, तो आप जानते हो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो उस पर नेगेटिव और मैग्नीशियम पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। कैसा लगा आपको? फॉर्मेशन ऑफ MgO, ये क्या था? फॉर्मेशन ऑफ MgO। ठीक है, चलो नेक्स्ट कंपाउंड की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड बनाते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। देखो, आपने जब भी आयनिक कंपाउंड पढ़ा होगा, 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, तो पहला आयनिक कंपाउंड क्या है, क्या बता सकते हैं? पहला आयनिक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड। हर जगह सोडियम क्लोराइड के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। तो अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड की। तो मैग्नीशियम हम पहले से जानते हैं 2,8,2 होता है। क्लोराइड हम जानते हैं, ठीक है, 2,8,7। अब मुद्दा ये है कि मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, ठीक है, इस पर 1 इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन कम है, माइनस में, मतलब क्लोरीन बनाएगा अपने आप को बनाएगा आर्गन जैसा, और मैग्नीशियम अपने आप को बनाएगा नियॉन जैसा। सीधी सी बात है। अब होगा क्या कि अब यहाँ पर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम के साथ बॉन्डिंग के लिए नंबर ऑफ क्लोराइड एटम होंगे या आयन होंगे, वो होंगे 2, तभी बात बनेगी। नहीं तो मैग्नीशियम कैसे काम चलेगा और भी इलेक्ट्रॉन देने के लिए, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, ऐसे 2 Cl आपको लेने पड़ेंगे, तब बनेगा Mg+ का 2 और +2 Cl-। तो ये हम थोड़ा देर क्लियर ऑफ कर देते हैं, फिर बना लेंगे, फिर लिख लेंगे। अब अगर हम देखें तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,8 हो गया, मतलब नियॉन जैसा हो गया। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखें तो 2,8,8 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये आपका अब होगा क्या, अब ये चार्ज इसके ऊपर, ये चार्ज इसके ऊपर, तो बन जाएगा कंपाउंड MgCl2। क्या बनेगा? MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये आपका फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड था। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और भी देखते हैं। जैसे पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम भी 1 इलेक्ट्रॉन देने वाला है और आर्गन जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एक्वायर करेगा 2,8,8,1, और आपका क्लोरीन 2,8,7। इसी पर इलेक्ट्रॉन 1 ज़्यादा है, इस पर 1 इलेक्ट्रॉन कम है। जब कितना बढ़िया ट्रिक है, जिस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है उतना ही पॉजिटिव चार्ज लगा दो, और जिस पर इलेक्ट्रॉन कम है उस पर ही उतना ही नेगेटिव चार्ज लगा दो। तो सीधी बात है, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा तो बन जाएगा 2,8,8 पॉजिटिव चार्ज, Cl- 2,8,8। ठीक, ये आपस में आयन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आपस में जुड़ जाएंगे और बन जाएंगे आयनिक कंपाउंड। तो दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से ये पता लगता है कि ये एक स्टेबल कंपाउंड है। अब यहाँ पर 2 मुद्दे हैं। एक नंबर 1 आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, तो ये बहुत कम होनी चाहिए, किसकी? मेटल की। बस एक बात याद रखें। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्या? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल
कैसी होनी चाहिए, ज़्यादा है। ठीक है, एक और बात, जब कंपाउंड बने तो लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा रिलीज होनी चाहिए, लैटिस एंथैल्पी रिलीज होनी चाहिए, तभी पैकेजिंग होगी। मतलब ऐसे मान लो कि Na प्लस आयन है और Cl माइनस आयन है, तो इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। जब इनकी पैकेजिंग होगी, पैकेजिंग का मतलब मॉलिक्यूल बनेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, तो इतनी मान लो एनर्जी रिलीज हो जाएगी इस गैप के बराबर, इस गैप के बराबर। देखो ऐसे मान लो। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। ठीक है, इसके बाद हम कुछ और देखेंगे, तो देखते हैं और देखते हैं। अभी कुछ और कंपाउंड बना लेते हैं। जैसे जिंक से बनने वाला कंपाउंड ZnO हो सकता है, ये भी आयनिक है। ZnCl2 हो सकता है, ZnPr2 हो सकता है। ठीक है, अब एल्यूमिनियम से बनने वाला Al2O3 हो सकता है या AlCl3 हो सकता है। ठीक है, ये कंपाउंड्स कुछ मैं बना रहा हूँ आयनिक कंपाउंड। जैसे आपका CsCl हो सकता है। ठीक है, BaCl2 हो सकता है। कुछ कंपाउंड जैसे आपका FeCl2 और FeCl3 हो सकता है आयनिक कंपाउंड। जैसे आपका CuCl2 हो सकता है या CuO हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि Cu2O बने, जहाँ पर कॉपर की वैलेंसी +1 है, +1, जहाँ पर +2 है। तो ये कुछ हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही आपका हो सकता है MnCl2 या MnCl, दोनों कंपाउंड हो सकते हैं, पॉसिबल है, जहाँ पर Mn की ऑक्सीडेशन नंबर या वैलेंसी +2 है, यहाँ +4 है। तो ये आपकी कुछ आयनिक कंपाउंड्स हैं और इससे आपको जानकारी भी मिल रही है। ठीक है, तो ये आपके कंपाउंड हैं। जैसे आपका कैल्शियम हो सकता है CaCl2, कैल्शियम ऑक्साइड हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है Ca+। अभी हम बात कर रहे थे एटम्स की, अब हम कुछ आयंस की बात कर लेते हैं। तो पहले हम कुछ आपको आयंस भी बता देते हैं कि कौन कौन सी आयन हैं जिन पर क्या क्या चार्ज है। तो आप कैटाइंस अलग, एनाइंस अलग देखते जाइए। ठीक है, तो मैं लेफ्ट साइड में कैटाइंस को लिखूंगा, राइट साइड में लिखूंगा एनाइंस, एनाइंस। ठीक है, ये हैं आपके कैटाइंस, CaTions, कैटाइंस। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन दे कैटाइन, जो इलेक्ट्रॉन ले एनाइन। तो यहाँ से स्टार्ट करिए। Li+ हो सकता है, Na+ हो सकता है। ठीक है, K+ हो सकता है, Rb+ हो सकता है, Cs+ हो सकता है। ये आपके कैटाइंस हुआ। फिर आपका बारी आती है आपकी Mg+2 की, Ca+2 की, Si+2 की। Sr के 2 ऑक्सीडेशन नंबर हो सकते हैं, Sr+2 और Sr+4 भी हो सकता है। फिर Sn+2 हो सकता है, Sn+4 हो सकते हैं। इन आयन को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, हमने तो यही किया था कि कंपाउंड लिए उनसे आयन हमने निकाले थे, ऐसे फ्री में किसी ने नहीं बताया हमें। तो अब हुआ क्या, कुछ और भी आयंस हो सकते हैं। जैसे आपका एल्यूमिनियम Al+3 हो सकता है, Cu+2 हो सकता है। ठीक है, और हो सकता है आपका Cu+, आयरन हो सकता है Fe+3 आयन और Fe+2 आयन। ठीक है, अब और देख लेते हैं। जैसे आपका निकेल हो सकता है +2 है, Zn देख लेते हैं, Zn+2 हो सकता है। ठीक है, ये आपके आयंस हो गए। क्रोमियम का हो सकता है Cr+3 आयन। तो इस तरीके से आपके आयंस हैं। तो एक और है आपका Hg हो सकता है और Hg+2 आयन। ठीक है, इतने सारे आपको आयंस मालूम पड़ होंगे। अगर आपको किसी आयन का नाम नहीं मालूम है तो मैं थोड़ा सा नाम भी बता देता हूँ। ये है आपका लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, रोडियम आयन, सीजियम आयन, एल्यूमिनियम कैटाइन, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, स्ट्रोंशियम आयन, कॉपर आयन, स्टेरिक आयन, स्टेनस आयन। ठीक है, ये 2 बार लिख गया है।
क्यूप्रस आयन, फेरिक आयन, फेरस आयन, निकल आयन, जिंक आयन, क्रोमियम आयन, मर्क्यूरिक आयन और मर्क्यूरस आयन। तो ये तो हो गए आपके नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज वाले कैटायन। अब हम नेगेटिव चार्ज फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, ठीक है। अगर हमने फ्लोराइड पर ओ लगा दिया तो यही हो जाएगा हाइपोफ्लोराइड, ऐसे हाइपोक्लोराइड, हाइपोब्रोमाइड, हाइपोआयोडाइड हो जाएगा। अगर हमने लगा दिया FO2- तो ये फ्लोराइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्लोराइड। ऐसे आपका FCl Bri का भी और भी बन जाएगा। अब ये हो जाएगा FO3, ठीक है, ये हो जाएगा फ्लोरेट, क्या होगा, ये फ्लोरेट। जैसे होता नहीं है ClO3, ये क्या हो गया, फ्लोरेट। आयोडेट, ठीक है, ब्रोमेट, बात समझ में आ रही है। ये आपके एनाइंस हैं, आई बात समझ में। जैसे आपका ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन 3, फॉस्फोरस 3 नेगेटिव चार्ज, 4 बन गए, ठीक है, ठीक है। अब सल्फर 2 नेगेटिव चार्ज, बात समझ लीजिए, ये आपके एनाइंस हो गए। तो जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो सारे क्या बनाएंगे, एनाइंस। आई होप आपको ये बातें समझ आ रही होंगी, बढ़िया तरीके से समझ आ रही होंगी। तो आप क्या करें, कॉपी पेन उठाएं, वीडियो पहले देख लें, उसके बाद जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतने आयन लिखें, कुछ बुक से भी खोजें, खुद भी मेहनत करें और मेरे से भी करवाएं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ आया हो। और अगले वाले वीडियो में मिलते हैं, उसमें देखेंगे कोवैलेंट कंपाउंड, क्या देखेंगे, कोवैलेंट कंपाउंड। उसी के साथ साथ हम एक और चीज़ देखेंगे, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं। उसके 3 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन, इसका मतलब क्या है, बम्पर वीडियो बनने वाले हैं बहुत सारे। केमिकल बॉन्डिंग आप चाहें तो आज ख़त्म कर सकते हैं, बस बैठ जाइए मोबाइल फ़ोन के सामने, यूट्यूब चैनल खोल के न्यू कंटेंट क्लासेस का। और आई होप आप इन वीडियोस को शेयर भी करेंगे, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो। थैंक यू सो मच।